बड़ी बोझ के साथ, बड़ी विश्वास के साथ तेरी आराधना करने आया, तेरी स्तुति करने आया, तेरे नाम को मैं महिमा करने आया, तेरे नाम को मैं स्तुति करने आया, तेरे नाम को ऊंचा करना है। प्रभु प्रभु मेरे पापों को क्षमा कर, मेरे गुनाहों को क्षमा कर, मुझे अपने लहू से धो दे, मुझे पवित्र बना, मुझे शुद्ध कर, मुझे चंगा कर, मुझे अपने लहू से धो दे, मुझे पवित्र बना, मुझे शुद्ध कर। हालेलुया। प्रभु मेरे पापों को क्षमा कर, मेरे गुनाहों को क्षमा कर, मेरे जीवन में आ जा, मेरे हृदय में आ जा, मेरे घर में आ जा, मेरे परिवार में आ जा। मेरे बिजनेस बस बस मेरे बिजनेस पर जोर से बोलो, आज मैं बड़ी बोझ के साथ, बड़े विश्वास के साथ तेरी आराधना करने, तेरी महिमा करने मेरी जगह में आया हूँ। मेरे बेटा, तू मेरे बोझ को जानता है। जोर से बोलो, तू मेरे बोझ को जानता है, तू मेरी चिंताओं को जानता है, तू मेरे समस्या को जानता है, तू समस्या से बड़ा परमेश्वर। जोर से मुंह जब तक नहीं खोलोगे बंधन नहीं टूटेगा। मुंह खोलो, आपका मुंह खुल नहीं रहा, मुंह आप हम लोग का मुंह नहीं खुल रहा है, मुंह बंद है। अगर आपका मुंह बंद है, आपका चंगाई बंद है, आपका मुंह बंद है, आपके आशीष बंद है। अगर आपका मुंह बंद है तो शैतान नहीं जाने वाला, बीमारी नहीं जाने वाला, प्रॉब्लम नहीं जाने वाला। क्योंकि जब मुंह खोलोगे, जैसे बाइबल में लिखा है, अंधा ने मुंह खोला, अंधा लगातार क्या बोल रहा है, हे यीशु नासरी, हे यीशु नासरी, मुझ पापी पर दया कर, हे यीशु नासरी, हे यीशु नासरी, यीशु यीशु यीशु, मुझ पापी पर दया कर। और जब अंधा पुकार रहा था, यीशु मसीह उसकी प्रार्थना को सुन लिया। जब तक हम मुंह खोल के नहीं पुकारेंगे, परमेश्वर हमारी प्रार्थना नहीं सुनेगा। क्योंकि बाइबल में लिखा है, मुंह खोल और आराधना कर, मुंह खोल के महिमा कर, मुंह खोल के प्रार्थना कर, मुंह खोल के प्रभु से मांग। क्योंकि बाइबल में लिखा है, मांगोगे तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढोगे तो तुम पाओगे, खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। बाइबल में लिखा है, जो कोई मांगता है उसे मिलता है, जो ढूंढता है वो पाएगा, जो खटखटाएगा उसके लिए खोला जाएगा। बाइबल में लिखा है, विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। और बाइबल में लिखा है, जब अभिषेक तुझ पर आएगा, जब महिमा तेरे पर आएगा, जब परमेश्वर का अनुग्रह, जब प्रभु की दया तेरे जीवन में आएगा, तो बंधन टूटेगा। जब हम बिना स्वार्थ का प्रार्थना करते हैं, जब हम बिना स्वार्थ का आराधना करते हैं, जब हम बिना स्वार्थ का चर्च आते हैं, जब हम बिना स्वार्थ का प्रभु के पीछे चलते हैं, तो परमेश्वर हमारे जीवन में एक बड़े काम को करता है। तो इसलिए आप मत सोचो कि मैं बहुत पापी हूँ, आप मत सोचो कि मैं बहुत पापी हूँ, आप मत सोचो कि मैं बहुत निकम्मा हूँ, आप मत सोचो कि मैं कोई काम का नहीं हूँ। यीशु मसीह बोलता है, मैं तुम्हें घूरे से उठाऊंगा। अपनी आंखों को बंद करके हाथों से प्रभु के वचन को सुनो कि प्रभु ने बोला, मैं तुम्हें घूरे से उठाऊंगा, मैं तुम्हें कीचड़ से उठाऊंगा। मैंने पापियों के लिए आया था, मैं पापी लोगों के लिए ही तो आया था, ताकि मैं तुम्हें पाप से आजाद करूं, पाप से तुम्हें छुटकारा दूं। तुम जितने बड़े पापी हो, तुम्हें उतना बड़ा मैं धर्मी बनाऊंगा। कहा यीशु मसीह ने कहा है, मैं तेरे पाप को उदयाचल से लेकर अत्यंत तक जितनी दूरी में तेरे पाप को मैं उतना दूर कर दूंगा। हालेलुया। वचन यीशु मसीह ने कहा है, मैं धर्मियों के लिए नहीं परंतु पापियों के लिए आया। यीशु मसीह ने बोला, तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है। इसलिए अपने आप को मत कोसो, अपने आप को निकम्मा मत समझना, अपने आप को पापी मत समझना, अपने आप को फालतू मत समझना। क्योंकि आज का जो वचन आप सुनोगे, आपका जीवन सेम नहीं रहेगा। आज के वचन के द्वारा आपके बंधन टूट जाएगा। आज के वचन आपके लाइफ में बड़े काम करेगा। आज के वचन एक मलहम के समान आपके लाइफ में काम करेगा। क्योंकि वचन एक मलहम है, वचन हमें छुटकारा देता है, वचन हमें जीवन देता है, वचन हमें शांति देता है, वचन हमारे लाइफ को बदल देता है। क्योंकि बाइबल में आदि में वचन था और वचन ही परमेश्वर था और सब कुछ उसके द्वारा उत्पन्न हुआ। और बाइबल में यीशु मसीह देहधारी होकर वचन बनकर इस दुनिया में आया था। और यीशु मसीह ने कहा है कि अपने शब्दों से, अपने होठों से, अपने मुंह से यीशु मसीह ने पूरा सृष्टि को रच दिया। अपने वर्ड से, अपने शब्दों से, अपने वचन से संसारों को बना दिया यीशु मसीह ने। क्योंकि बाइबल लिखा है